हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत। वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 2, प्रयास बैच डे 2 लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा के बारे में हमने पढ़ा था। अगर आपका वो लेक्चर मिस हुआ है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी हुई है, सो आप उस लिंक के थ्रू उस लेक्चर को आप देख सकते हो। तो आज दूसरा ही हम इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, वो टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। तो जैसे आप जानते हो, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। जैसे एक एग्जांपल समझो कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो देखो यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी दोनों का जो सम है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब ये हो गया एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो बेटा आप समझ गए। अब देखो कि जैसे हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री होता है इट इज फॉर राइट एंगल। तो सपोज कंसीडर हम करते हैं, कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल एट एंगल बी पे। तो देखो यहाँ पे हमारा जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है एट एंगल बी। इसका मतलब ये हो गया एंगल बी हमारा 90 डिग्री है। तो जैसे आप जानते हो कि एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। मीन्स कि हम ऐसा बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टीज। अब एंगल बी जो है वो आपका 90 डिग्री है, तो एंगल बी को हम 90 डिग्री लेते हैं, तो बचा क्या? एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल ए और एंगल सी दोनों का जो सम होगा वो 90 डिग्री है। अब समझो, कंसीडर हम करते हैं कि जो एंगल सी है वो हमारा थीटा है, एंगल सी को हम थीटा लेते हैं। तो सपोज एंगल सी इज अ थीटा, तो व्हाट इज एंगल ए? तो देखो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो हमने एंगल सी को थीटा लिया, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल सी मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, नाउ ये जो प्लस थीटा है वो इस तरफ गया तो आपका क्या हो गया? माइनस हो गया। सो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। एंगल क्या हो गया? एंगल ए हो गया आपका 90 माइनस थीटा। तो देखो यहाँ पे जो हमारा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, इन विच एंगल बी इज अ 90 डिग्री, एंगल सी इज अ थीटा एंड एंगल ए इज अ 90 माइनस थीटा। अब देखो, अब हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हम ढूंढते हैं साइन थीटा। सो साइन थीटा, नाउ साइन थीटा मतलब दिस इज थीटा। अब साइन थीटा, अगर हम ये थीटा लेते हैं, एंगल सी को थीटा लेते हैं, तो जो ए बी है वो आपका ऑपोजिट हो गया फॉर एंगल सी। एंगल सी को अगर हम थीटा लेते हैं तो ए बी हमारा ऑपोजिट हो गया, बी सी हमारा बेस हो गया और ए सी हमारा हाइपोटेनियस हो गया। बराबर, ए सी क्या हो गया? हाइपोटेनियस। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इफ एंगल सी इज इक्वल टू थीटा, सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ऑपोजिट, ए बी क्या हो गया आपका? ऑपोजिट, एंड बी सी इज इक्वल टू बेस, ये याद रखना है। तो देखो यहाँ पे हो गया हमारा साइन थीटा, तो साइन थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा मीन्स ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, ऑपोजिट क्या है? ए बी, हाइपोटेनियस है आपका ए सी।
तो देखो साइन थीटा आपका क्या आ गया, ए बी अपॉन ए सी। कॉस थीटा सेकेंड है आपका कॉस थीटा। सो कॉस थीटा मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो कॉस थीटा मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो इज इक्वल टू बेस क्या है आपका बी सी, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, ये आ गया आपका कॉस थीटा। अब हम बात करते हैं टेन थीटा की, थर्ड। सो थर्ड हो गया आपका टेन थीटा। सो बेटा टेन थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन बेस। ये हमने सारा फर्स्ट लेक्चर में हमने देख लिया था, जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था। मैं अगेन आपको बोलता हूँ कि अगर आपका लेक्चर 1 मिस हुआ है तो प्लीज़ उस लेक्चर को आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ बेसिक लेक्चर फॉर अंडरस्टैंडिंग ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो देखो टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ऑपोजिट क्या है आपका ए बी और बेस क्या है आपका बी सी। नाउ फोर्थ जो आता है वो है आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा। सो कॉट थीटा मतलब क्या, सो कॉट थीटा मतलब बेस अपॉन ऑपोजिट, बेस अपॉन ऑपोजिट। तो बेस क्या है आपका बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। ये आ गया आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा मतलब कोटेंजेंट थीटा विच इज कॉमनली नोन एज अ कॉट थीटा। सही है। अब हम जाते हैं फिफ्थ नंबर। सो फिफ्थ नंबर है हमारा सेक थीटा। क्या है हमारा सेक थीटा। अब सेक थीटा मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ये याद रखना है आपको, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या है ए सी अपॉन बेस क्या है बी सी। नाउ सिक्स नंबर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। सो कोसेक थीटा मतलब क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट, हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट। हाइपोटेनियस है आपका ए सी, ऑपोजिट है आपका ए बी। तो ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपको याद रखना है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि साइन थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन बेस, कॉट थीटा मतलब बेस अपॉन ऑपोजिट, सेक थीटा मतलब हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट सॉरी बेस, एंड कोसेक थीटा मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट। These are the 6 trigonometric ratio which is very important to understand the basic trigonometry. बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए ये 6 जो रेशियो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब हम आते हैं बेटा कि अगर समझो कि यहाँ पे हमने एंगल सी थीटा लिया, अब हम एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा लेते हैं फॉर एंगल ए। सो देखो एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। सो अगर हम इस एंगल की बात करते हैं तो आपका ऑपोजिट चेंज हो जाएगा। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एंगल ए के सामने वाली जो साइड है बी सी, ये आपकी ऑपोजिट हो जाएगी और ये हमारा बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इसके लिए फॉर एंगल ए के लिए हम बात करते हैं तो बी सी इज इक्वल टू ऑपोजिट एंड ए बी इज इक्वल टू बेस। चेंज हो गया ना बेटा। देखो जब एंगल सी की बात कर रहे थे थीटा, तब हमारा बेस बी सी था, ऑपोजिट ए बी है। अब ए की बात करते हैं 90 माइनस थीटा, तो जो बेस है ऑपोजिट वो ऑपोजिट हो गया और आपका जो ऑपोजिट था वो बेस हो गया बराबर। सो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा की तो हमारी जो रेशियो रहेगा वो तो सेम ही रहेगा कि ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। सो ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ऑपोजिट क्या है आपका यहाँ पे बी सी अपॉन ए सी। सो बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। नेक्स्ट पे आते हैं आपका, तो वो है cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो बेस क्या है आपका ए बी, बेस है ए बी अपॉन आपका क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, हाइपोटेनियस।
नाउ टेन 90 माइनस थीटा, सो टेन 90 माइनस थीटा मतलब ऑपोजिट अपॉन बेस। सो ऑपोजिट क्या है आपका BC, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। नाउ कॉट 90 माइनस थीटा, सो कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बेस, बेस अपॉन ऑपोजिट। सो बेस, तो बेस है आपका AB, AB अपॉन BC, AB अपॉन BC, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं सेक 90 माइनस थीटा। सो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो जो आपका कॉस है उसका ऑपोजिट होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है। तो सेक 90 माइनस थीटा मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या है आपका AC, बेस क्या है आपका AB। अब उसी तरह से कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, सो कोसेक 90 माइनस थीटा तो इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन ऑपोजिट। सो हाइपोटेनियस है आपका AC, ऑपोजिट है आपका BC, ऑपोजिट है BC। तो देखो बेटा, ये तो हमने यहाँ पे निकाला साइन थीटा और यहाँ पे निकाला हमने साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। अब देखो, अब हम मैच करते हैं इनको कि साइन थीटा मतलब आपका क्या है AB अपॉन AC, साइन थीटा मतलब AB अपॉन AC। तो जो आप मैच करते हो तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC, ये दोनों सेम है आपके। तो देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे अगर हम देखें हैं तो ये जो हमने रेशियो यहाँ पे निकाला है थीटा का, और यहाँ पे जो हमने रेशियो निकाला है 90 माइनस थीटा, जो 6 रेशियो निकाला है ऑन द बेसिस ऑफ दीज रेशियोज कि साइन थीटा मीन्स AB अपॉन AC इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि देखो कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब जैसे देखो बेटा, जो हम बात कर रहे हैं इस रेशियो से हमारी ये आइडेंटिटीज बनती है। अब ये जो आप अच्छी तरह से समझते हो, वाई यू शुड अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली, वाई। सो बिकॉज अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रूव दैट वाले सम आते हैं जो जनरली स्टैंडर्ड मैथ्स में पूछे जाते हैं, तो टू सॉल्व और टू अंडरस्टैंड द प्रूव दैट सम इन ट्रिग्नोमेट्री, सो आपको ये आइडेंटिटीज मालूम होनी चाहिए। मतलब कि अगर सम के अंदर cos 90 माइनस थीटा है तो इन द प्लेस ऑफ cos 90 माइनस थीटा यू कैन प्लेस साइन थीटा। मतलब सम में अगर लिखा है कि cos 90 माइनस थीटा तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो साइन थीटा के साथ अकॉर्डिंग टू द, कि आप लिख देते हो कि अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटीज। बराबर, सही है। ये हो गई फर्स्ट आइडेंटिटीज। अब देखो कॉस थीटा की बात करते हैं हम, तो BC अपॉन AC है, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC, दोनों सेम है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस थीटा, सही है। अब देखो टेन थीटा मतलब AB अपॉन BC, टेन थीटा मतलब AB अपॉन BC, सो दैट इज कॉट 90 माइनस थीटा AB अपॉन BC। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। मतलब अगर सम के अंदर कॉट 90 माइनस थीटा है तो आप उसकी जगह पे टेन थीटा रख सकते हो, सही है। अब उसी तरह से देखो कि कॉट थीटा मतलब BC अपॉन AB इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा BC अपॉन AB। सो आप ऐसा बोल सकते हो कि टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, इज इक्वल टू कॉट थीटा। समझ रहे हो ना बच्चों। अब देखो सेक थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन BC,
AC अपॉन BC सो इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, क्योंकि जो आपका जो सेक थीटा है वो कोसेक थीटा बराबर, तो कि कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, क्योंकि देखो सेक थीटा की वैल्यू क्या है, AC अपॉन मतलब रेशियो क्या है, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC मीन्स कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, सेक थीटा। उसी तरह से देखो कोसेक थीटा मतलब AC अपॉन AB, सो इट इज सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन AB, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। देखो बेटा, तो ये हमारी आइडेंटिटीज हो गई, ये हमारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है फॉर एंगल थीटा, एंड दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एंगल 90 माइनस थीटा। सो इस एंगल और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है और इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हमने ये 6 आइडेंटिटीज बनाई। सो दीज 6 आइडेंटिटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द प्रूव दैट सम पर्टिकुलर इन ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इसको समझ लो, फिर आप सम को बहुत अच्छी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत अच्छी तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो बेटा, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मीन्स के लेक्चर 3 में जो हमारी प्रयास बैच है उसका जो डे 3 लेक्चर है, जिसमें हम लेक्चर 3 में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ दूसरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे जो आपके सम सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ यार इसको लाइक कीजिए और आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए। अगर आप मेरी चैनल अपोलो क्लासेस पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अपोलो क्लासेस और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जितने भी प्रयास बैच है फॉर स्टैंडर्ड 10th मैथ्स बोर्ड 2025, तो एक भी लेक्चर आप मिस न कर सको, उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और देखते रहिए अपोलो क्लासेस। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।